नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कुछ ऐसे ही मन में भाव लेकर के इस समय आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भक्त धीरे धीरे करके अब बाहर की ओर आने लगे हैं। जी हाँ, समय हो चुका है 12 बजे का और एक बार फिर से द्वापर युग में लिए गए जन्म की वही लीला आज फिर से चरितार्थ हुई है। फिर वही लीला जीवंत हुई है जब नंदलाला ने, यशोदा नंदन ने, कन्हैया ने, अजन्मे ने एक बार फिर से जन्म लिया है। दोनों घड़ियों की सुई ने 12 बजे बजा दिए हैं और अब वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुकी है जब अजन्मे का एक बार फिर से जन्म हुआ। ये वही क्षेत्र है जिसके अंदर इस समय ठाकुर जी के जन्म का, अभिषेक का पूरा मनोरथ संपन्न हो रहा है और चारों ओर घंटे घड़ियाल की मधुर ध्वनियों के मध्य में ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव के मनोरथ संपन्न किया जा रहा है। चारों ओर बस एक ही एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि अजन्मे ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है, नंद के लाला ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है, ठाकुर जी का एक बार फिर से अवतरण हुआ है और अब की बार वो कोरोना रूपी महामारी से सभी भक्तों को निजात दिलाएंगे। इस सब के भाव को लेकर के इस समय एक बार फिर चारों ओर उल्लास और उमंग का वातावरण दिखाई देने लगा है। रोहिणी वही नक्षत्र, यदि ज्योतिषियों की माने तो इस बार कई ऐसे दुर्लभ संयोग नजर आ रहे हैं जो या तो जब कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था तब बने थे या अब फिर बन रहे हैं। तो ये कई लीलाएं और कई ऐसे संयोग ऐसे सिद्ध करते हैं कि एक बार फिर से कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार धारण कर लिया है। चारों ओर घंटा और घड़ियाल की मधुर ध्वनियाँ सभी का ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आपको भी अपनी स्क्रीन पर मेरी आवाज़ के बीच में साफ नज़र आ रहा होगा, साफ सुनाई दे रहा होगा। चारों ओर झांझ मजीरा बज रहे हैं। बहुत ज़ोर से मुझे भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि निश्चित तौर पर आप अपने स्क्रीन पर बैठ करके जो आनंद ले पा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर जो चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ वो निश्चित तौर पर मन को प्रफुल्लित करने वाली है, मन को आनंदित करने वाली है। चारों ओर वही इतना आनंदित वातावरण बन चुका है, भक्तिमय वातावरण बन चुका है। सभी ओर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की के गुंजायमान आवाज़ गूंज रही है। सभी जगहों पर भक्त अपने प्रभु की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। प्रभु के जन्म का अभिषेक किया जा रहा है वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य। चांदी की गौमाता के माध्यम से ठाकुर जी का अभिषेक किया जा रहा है, वैदिक मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं और उसके बीच में भक्त लालायित होकर अपने प्रभु की वही छवि को निहारे चले जा रहे हैं, एक टकी लगाकर निहारे चले जा रहे हैं और वो बस मन में यही भाव लिए हुए हैं कि कितनी देर तक अपने प्रभु की वो छवि अपनी आंखों में बसा सकें, जिसके बाद उसके वो सजीव चित्रण अपने घरों पर पहुंचकर अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिवारीजनों के पास, अपने परिचितों के पास जाकर के उन्हें भी बता सकें कि उन्होंने यहाँ आकर के क्या अनुभूति की और वो उसका बखान अपने परिवारीजनों के पास जाकर के कर सकें। ब्रजवासी हों, यहाँ आने वाले दूर दराज के आने वाले श्रद्धालु भक्त हों, विदेशी पर्यटक हों, सभी अपने प्रभु की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शन करने के बाद अब धीरे धीरे करके भीड़ बाहर की है। गेट नंबर 1 पर व्यवस्थाएं की गई हैं ये, जहां से दर्शनार्थी श्रद्धालु जन दर्शन करने के बाद में बाहर निकलेंगे। गेट संख्या 1 से प्रवेश द्वार बनाया गया है, वहां से वो लोग अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश कर भागवत भवन में, जहां पूरे के पूरे कारागार का रूप प्रदान किया गया है, सभी वही अनुभूति करेंगे जो द्वापर काल में इस जगह पर कंस का किला हुआ करता था, कंस की जेल हुआ करती थी, कंस का कारागार हुआ करता था, जहां पर अजन्मे ने जन्म लिया था। और आज फिर एक बार से वही सभी दर्शन करने के बाद में वो धीरे धीरे कर, अब आप श्रद्धालु भक्तों की रेला देख रहे हैं, आप बाहर निकल कर आ रहे हैं अपने आराध्य प्रभु के दर्शन करने के बाद बाहर निकल कर आ रहे हैं। यशोदा नंदन का, अपने आराध्य प्रभु का, लीला पुरुषोत्तम का, 16 कलावतारी का दर्शन कर उनके जन्म का वो अभूतपूर्व क्षण के साक्षी बनने के बाद में वो अब बाहर आ रहे हैं और आने के बाद अब वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन होते हुए अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। उन्हें जिन्हें यहाँ ठहरना है, रात तक यहाँ पर यही आनंद बरसता रहेगा। रात को 1:30 बजे तक, अब 12 बज चुके हैं, रात के 1:30 बजे तक यहाँ पर यही सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहेगा। 1:30 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन खुले रहेंगे और भक्त
अपने प्रभु के दर्शन करेंगे, अपनी मनौती मांगेंगे, अपने लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे, अपने परिवारीजनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ वो यहाँ पर आए हैं। सब कुछ भूलकर, कहा जाता है कि भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ लोग भूल चुके हैं, शुद्ध बुद्ध खो चुके हैं और आनंद ले रहे हैं अपने उस प्रभु के जन्म के उत्सव का। सहभागी बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं अपने प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होकर। ये एक अभूतपूर्व क्षण होता है जब अपने प्रभु के दर्शनों के लिए, अपने प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए वो ऐसी धरा पर आए हैं जहाँ पर द्वापर युग में कृष्ण ने अवतार धारण किया था। माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार, वैदिक लोगों के अनुसार, यही वो स्थान है जहाँ पर द्वापर युग में कृष्ण ने कंस के कारागार में देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। देखिए किस तरीके से भक्त हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अपने मन का उल्लास है। निश्चित तौर पर ये उल्लास कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। ये उल्लासमयी वातावरण है जो मथुरा की धरा पर इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है। हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करना, अपने ठाकुर जी के आगमन पर उनका इस्तकबाल करना कह सकते हैं, उनका स्वागत करना कह सकते हैं, सब कुछ है। बस चारों ओर नंद के आनंद भय और जय कन्हैया लाल की चारों ओर स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं अपने प्रभु का। 12 बजे हो चुके हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भक्त दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, मन के उल्लास इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। प्रभु के एक दीदार करने के बाद जब ये बाहर आए हैं तो इनके चेहरे की भाव साफ नजर आ रहे हैं कि आखिर इन्होंने क्या पा लिया, कितना बड़ा अतुलनीय चीज पाई है। अपने जिस ठाकुर जी का पूजन वो अपने घर पर मंदिर में बैठकर करते हैं, आज साक्षात उनके जन्म के साक्षी बने हैं। खुद को, स्वयं को कृष्ण का बाल सखा मान रहे हैं ये लोग। देखिए किस तरीके से उल्लास है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता है ये चीज़ें निश्चित तौर पर आप भी जब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य है, प्रफुल्लित करने वाला दृश्य है। मेरे भी हाथ के रोंगटे तक खड़े हो चुके हैं। मैं आपको किस तरीके से बता पा रहा हूँ ये मुझे मालूम है, कितना तरीके से आनंदमयी वातावरण, पूरा भक्तिमय वातावरण है। चारों ओर जय कन्हैया लाल की के गुंजायमान है, झांझ मजीरे बज रहे हैं, शंख की मधुर ध्वनि गूंज रही है। बस सभी अपने प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद मना रहे हैं। ये है मथुरा की धरा, ये है ब्रजमंडल की धरा और ये है भूमंडल की वो जगह जहाँ पर द्वापर काल में भगवान विष्णु ने अत्याचार का अंत करने के लिए कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। ये वही जगह है जहाँ पर आज सभी लोग उनके जन्मोत्सव की एक बार फिर से साक्षी बने हैं। साक्षी बने हैं हम और आप, साक्षी बने हैं यहाँ आने वाले वो तमाम श्रद्धालु, साक्षी बने हैं यहाँ रहने वाले वो ब्रजवासी, और साक्षी बने हैं यहाँ पर मौजूद दृश्य और अदृश्य रूप में मौजूद सभी लोग। आनंदमयी वातावरण, हल्की हल्की बूंदें भी आ रही हैं, जिसके तौर पर ये माना जा रहा है कि स्वयं देवराज इंद्र भी प्रभु के उस जन्मोत्सव का आनंद मना रहे हैं। भक्ति भाव से ओतप्रोत जब बूंदें लोगों के ऊपर पड़ रही हैं तो लोग कह रहे हैं ये वही समय है जब द्वापर काल में योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जब द्वापर काल में कंस के कारागार में कंस के अत्याचारों से यहाँ की प्रजा को राहत दिलाने के लिए, अत्याचार से मुक्त कराने के लिए जब कंस कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया था, उस वक्त भी भयंकर बारिश हुई थी, घनघोर बारिश हो रही थी। लेकिन आज वो बारिश नहीं, लेकिन बूंदें जरूर बरस रही हैं। तो लोग मान रहे हैं कि ये भी एक संयोग है ठाकुर जी के अवतरण के समय का, ये भी एक संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12 बजे के बाद तक है, अष्टमी तिथि भी रात्रि 12 बजे के बाद तक है। यदि शास्त्रोक्त और ज्योतिषियों की माने तो आज प्रातः काल से ही मध्य रात्रि के बाद तक अष्टमी तिथि लगातार बनी हुई है। सामान्य तौर पर अष्टमी तिथि में विरोधाभास हो जाता है, कहीं पर अष्टमी जन्माष्टमी का पर्व किसी दिन मनाया जाता है तो कहीं पर किसी दिन, लेकिन इस बार ये संयोग एक साथ बने। समूचे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व एक दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। मध्य रात्रि का समय 30 अगस्त सोमवार की मध्य रात्रि ठाकुर जी ने अवतार धारण कर लिया, ठाकुर जी ने जन्मोत्सव हुआ, ठाकुर जी उत्पत्ति हुई, ठाकुर जी का अवतरण हुआ और सभी लोग उनके
अवतरण के अवसर पर सभी लोग उनके प्राकट्योत्सव के मौके पर यहाँ पर अपने आप को मौजूद रखकर धन्य महसूस कर रहे हैं। उनके चेहरों के भाव स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आकर कितने बड़े धन्य हुए। ताली बजाकर उन ठाकुर जी के जन्म का एक बार फिर से स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं कि सभी व्यवस्थित तरीके से आपने आए जाएं। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से रही है। दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में आए और उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर ठाकुर जी के श्री विग्रह के दर्शन किए, पूजन किया और उसके बाद में कोरोना रूपी महामारी से सभी को निजात दिलाए जाने की उन्होंने भी कामना की। उनके साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा रहे, उनके साथ दुग्ध मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी रहे, उनके साथ नगर विकास मंत्री भी रहे, उनके साथ तमाम यहाँ के सभी राजनीतिक लोग मौजूद रहे। डीजीपी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा सभी व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखी गई। हर जगहों की खाना तलाशी ली गई, हर जगह पर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला और किसी भी आने वाले श्रद्धालु को कोई भी कष्ट न हो, वो सुगमता से अपने ठाकुर जी के, अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएं, उसकी व्यवस्था उनके द्वारा की गई। निश्चित तौर पर उनके द्वारा की गई व्यवस्था बेहतरीन साबित हुई। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मुंह से बस यही निकला कि ये ब्रज है तो निश्चित तौर पर ये ब्रज 12 महीने होना चाहिए, 365 दिन यही ब्रज होना चाहिए। यदि जन्माष्टमी पर इस तरीके से भव्य सजावट पूरे नगर में की जाती है तो ये सजावट 12 महीने रहनी चाहिए, तभी तो ब्रज अलग ही पहचान बनाता है। विश्व पटल पर पहचान बनाने के लिए ब्रज को किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। ब्रज नहीं है लेकिन ब्रज सब कुछ है। ब्रज में आने के बाद कहा जाता है कि ब्रज में जिसने जन्म ले लिया वो सभी कष्टों से मुक्त हो गया, वह भवसागर से पार हो गया, क्योंकि ब्रज वो मंडल है जहाँ पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और आज यही जन्म यहाँ पर जब ब्रजवासियों ने लिया, उसके बाद यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं ने लिया, वो यहाँ पर एक क्षण के लिए भी रुकना अपना सौभाग्य मान रहे हैं और फिर एक बार नंद के लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। विस्वाण के लिए अपने वरिष्ठ रिपोर्टर साथी सचिन चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी।